जो भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। देखिए, अगस्त 2024 में आयोजित किया गया उसका क्या नाम रखा गया है, तो उसका तरंग शक्ति नाम रखा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुल जाने के बाद मनाली और लेह के बीच दूरी कितना कम हो गई है, कितना कम हो गई है। तो ये देखिए 46 किलोमीटर अटल सुरंग खुल जाने से दूरी जो है वो कम हो गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा राज्य इस अनुसूची में शामिल नहीं है? असम, मेघालय, सिक्किम या मिजोरम। तो देखिए इस सूची में कौन शामिल नहीं है, तो वो होगा सिक्किम। सिक्किम जो है वो 4 जो उत्तर पूर्वी राज्य जनजातीय क्षेत्र में हुआ है उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी आप लोग को याद रखना है कि 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना जो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल पुरस्कार 1900 से शुरू हुआ है। जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति के वर्धा में बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया करता है। देखिए 1942 आप लोग को ध्यान में होगा। 1942 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान में होगा कि इसमें से कौन सा मिशन को शुरू किया गया था? भारत छोड़ो, क्रिप्स, बेबल या इरविन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। तो देखिए नरेशन में चेंज करना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 है और कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 है और कीमत 2 है। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता व्यय डॉलर में कितना अधिक हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा? तो ये वस्तु वाई जो है वो प्रति व्यक्ति डॉलर में अधिक हो जाएगा। जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो जाता है तो आपूर्ति में 2% की परिवर्तन हो जाता है, तो आपूर्ति क्या होगा? आपूर्ति जो है वो लोचदार हो जाएगा, आपूर्ति लोचदार हो जाएगा। भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंगदान दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 अगस्त को। 3 अगस्त आप लोग याद रखिएगा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और 3 अगस्त को अंगदान दिवस है। इस तरीक़े से इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था? रिजर्व बैंक RBI को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि RBI की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। कौन सा शब्द युग में गलत है? कौन सा शब्द युग में जो है वो गलत है? तो देखिए उत्तर होगा अभ्यास पास या अभ्यास आदत। देखिए ये जो है आप लोग का गलत है और ये तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसका आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है? ऊपर से नीचे जाने में घटता है, तो ये हो जाएगा FCl, Br और I। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं? देखिए नाभिकीय जब विखंडन होता है यानी
टूटता है तो कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं? तो ये 2 प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी बढ़ जाती है तो उसकी दोलन काल का आवर्तकाल में क्या होगा? तो आवर्तकाल जो है इसके प्रारंभिक मान से 3 गुना की दर से बढ़ जाएगा। चमगादड़ अपने शरीर को रात में अंधेरे में पकड़ सकती है। कथन कारण से सवाल है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना है। चमगादड़ पराशर तरंगों को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होती है तो इसका सूचनन भी करती है। तो कथन कारण में से चुनना है। तो कथन कारण में से हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर कथन जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत ने 21 वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना, देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज NAPCC को अपनाया था। तो ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हुआ वर्ष 2008 में ये NAPCC को अपनाया गया था। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से धन का ब्याज जो है 1.2 गुना हो जाएगा? तो 1.2 गुना जो हो जाएगा वो 11% के बराबर हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था? कनाडा में कब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 ईस्वी में आयोजित किया गया था। वायुमंडल की संरचना के परतों क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बरहीमंडल में विभाजित किस परत में हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है? तो ये देखिए ये जो 5 परत है उसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। और हवाई जहाज वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। हेलीकल्चर क्या है? हेलीकल्चर क्या है? तो हेलीकल्चर जो है वो घेंघे का संवर्धन से हेलीकल्चर संबंधित है। निम्नलिखित में से फलों में असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? असत्य फल का उदाहरण कौन सा है? सेब, काजू, नाशपाती या खीरा? तो असत्य फल जो है वो खीरा है। असत्य फल खीरा है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑफ द ब्लैंक स्पेस। वी नीड टू मोर हैंड टू ब्लैंक द हैवी रस वर्क। ये हो जाएगा कोप विथ द हैवी रस वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग विश्व व्यापार संगठन WTO का किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो WTO को तृतीय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित चरणों में भारत के 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। 18वीं अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ, वो कितने चरण में हुआ? तो 18वीं जो है वो 7 चरण में चुनाव हुआ और इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय एलकलकर, YB रेड्डी, रंगराजन और अरविंद पनघड़िया। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनघड़िया हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है? किस राजवंश की प्रमुख शैली बेसर शैली है? तो ये चालुक्य वंश की जो शैली है वो बेसर शैली है। किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी? किताबे नौरस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी थी। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के बीच है। भारत में योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कब मंजूरी दी थी? देखिए पटना में मेट्रो बन रहा है, उसकी मंजूरी कब मिला था? तो ये
14 सितंबर 2011 में पटना में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दी गई थी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, जिसको 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा यूपीआई पेमेंट को लाया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। देखिए 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो ये सबसे बड़ा पुत्र जो था दारा शिकोह, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। भारत में चिश्तिया सूफी मत के मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के कार्य किया। जिन शिष्यों में शामिल कौन जो थे वो शामिल नहीं थे, वो शामिल नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों जो लोग हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती के लोकप्रिय शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य किया, और इनमें से डी जो है इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब घड़ी 5:30 बजे घंटे दर्शाती है तो मिनट की सुई और घंटी के सुई के बीच कोण कितना होगा। इसका मैंने एक ट्रिक दिया था, 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बाई 2। इसको पर आप लोग बैठाइएगा तो आ जाएगा। तो 60 गुने 5 कर दीजिए माइनस 11 गुने 30 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए तो 6×5 = 30, यहाँ पर 300 हो जाएगा। 11 दूनी 33 है। देखिए लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं आपको, बटा 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30 है, और बटा में 2 तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री जहाँ है वहीं पर आप लोग आंसर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू आवृत पतन कौन सा है। एक भू आवृत पतन जो है वो कौन सा है, तो ये विशाखापट्टनम पतन जो है एक भू आवृत पतन है। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष प्रचलन हुआ था। उत्तर होगा वर्ष 1995 ईस्वी में यह प्रचलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में कौन शामिल नहीं है। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल या शिवालिक। तो विभाजन में शिवालिक हिमालय जो है वो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64 और 125 n पदों तक समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य क्या होगा, तो माध्य निकालने का सूत्र आप लोग को याद रखना चाहिए कि देखिए ये a के पावर है, a के पावर q, b के पावर q, c के पावर q लगातार देखिए दिया हुआ है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, n के पावर स्क्वायर इंटू n + 1 के पावर स्क्वायर बटा 4। इस पर रखिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग के स्थान पर किया गया था। देखिए नीति आयोग की स्थापना जो है यो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, और योजना आयोग जो है 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत प्रदर्शित करता है। कौन सा जो बुक है जो गलत है, तो आप लोग इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया था। 2024 में सम्मानित किया गया, तो 2024 में जो है वो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया जो शूटिंग से संबंधित है, और 2008 में स्वर्ण पदक बीजिंग में जीत चुके हैं। मौर्य कालीन में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो था वह तक्षशिला था।
इनमें से कौन से नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? अमेरिका में कौन सा नहर जो है वो अवस्थित नहीं है? सू, इरी, ब्लेंड या पनामा? तो देखिए पनामा जो है वो अमेरिका में स्थित नहीं है। किस लेन वाली सड़कें को सुपरवे या फ्रीवे लेन कहते हैं? तो इसका जो फ्रीवे लेन जो है वह 6 लेन वाली को देखिए सुपरवे या फ्रीवे लेन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी वाले प्राकृतिक झील कौन है? मीठे पानी वाला प्राकृतिक झील वुलर झील है। तो सभी को वन लाइनर की तरह आप लोग को याद कर लेना है। तो इसमें आप लोग कितना सही करते हैं वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निछालन को परिणाम है? तीव्र निछालन का परिणाम है। तो ये देखिए लेटराइट मिट्टी जो है वो तीव्र निछालन का परिणाम है। 75 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है। तत्पश्चात इन तारों का पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध जो होगा ऑप्शन डी 3 ओम हो जाएगा। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा कोयला का निर्माण नहीं किया जाता है। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर को मान के हृदय उत्पादन कहते हैं। तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान कितना लीटर हो जाएगा? तो 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर देखिए 5.3 लीटर के बराबर होता है। देश के पहले तांबे से बना बापू टावर कहाँ स्थित है? पहले तांबे से बने बापू टावर पटना में स्थित है। अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया था? तो अक्रिय गैस में मेंडलीव को किस सारणी में रखा गया है? तो ये है वर्ग 4 में मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को रखा गया है। सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और ये खान सर के सेट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी का मात्रक नहीं है? रेडियो एक्टिविटी का मात्रक नहीं है। तो ये जो है हुंड जो है रेडियो एक्टिविटी का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गए 2024 को प्रस्तुत 7वें केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धि हासिल कर ली है? तो ये देखिए किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धि हासिल कर ली है? वे होंगे CD देशमुख के बराबर। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो ये आय का सिद्धांत कहा जाता है। 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है? हमेशा ध्यान देना है कि है या नहीं है, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। युवा शक्ति, बिहार प्रगति, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सशक्त महिला, सच में महिला और हर घर नल हर घर जल। तो देखिए 7 निश्चय भाग 2 में हर घर नल हर घर जल जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि 7 निश्चय भाग 1 में ही हर घर नल हर घर जल कार्यक्रम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, विलासिता वस्तुओं की मांग को लोच होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होता है। तो लोच जो है 1 से अधिक लोच होता है। गुण संधि के उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? गुण संधि का उदाहरण किसमें है? भानु जोड़ उदय, दिक जोड़ गज, सम जोड़ 30 और गण जोड़ ईश। तो देखिए इसमें गुण संधि जो है वो गण जोड़ ईश यानी गणेश के बारे में बात हो रहा है। गणेश का गुण है इसलिए यह गण जोड़ ईश गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा।
प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मस और लस क्या होगा। प्रथम 3 क्रमागत सम संख्या यानी एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। तो देखिए मस जो हो जाएगा वो छोटा वाला होता है तो 2 तो फिक्स हो गया, और लस जो होगा देखिए 2 और 4 का लस जो होगा वो 4 होगा, और 4 6 का लस जो होगा वो 12 हो जाएगा। तो 2 और 12 जिस ऑप्शन में है उसको आप लोग को टिक कर देना है। बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाना जाता है। लीची उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुजफ्फरपुर को लीची उद्योग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लीची जो है मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल में कितनी प्रतिशत नौकरियां आरक्षित की गई है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा 10% CISF और BSF में अग्निवीर कांस्टेबल के लिए आरक्षित नौकरी की गई है। बिहार के प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ के उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है, जिसमें कौन सा साम्राज्य शामिल नहीं है। कौन सा साम्राज्य जो है वो बिहार से शामिल नहीं है। तो इसमें चालुक्य जो है वो बिहार से संबंधित नहीं है, जबकि मौर्य, पाल और गुप्त जो है वो बिहार से संबंधित है। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, तो देखिए बर्लकर्डम पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों के बीच पट्टी के बीच के ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है। देखिए क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच की पट्टी में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है। मंगल, बुध, शुक्र या शनि। तो इसका जवाब अगर आप लोग को आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उत्तर होगा शनि ग्रह जो है वह सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच ग्रहों में शामिल नहीं है। ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर जो है किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा वायु समुद्र से स्थल की ओर जाती है वह समुद्र समीर कहा जाता है। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु के बड़े अक्षर से निरूपित किया गया, जिसमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं है। कौन सा अक्षर जो है कोपेन के अनुसार कोपेन, देखिए कोपेन जो है कोपेनहेगन होता है, उसके अनुसार जलवायु वर्गीकरण हुआ था, उसमें A हुआ था, E हुआ था और D हुआ था। इसमें B अक्षर शामिल नहीं हुआ था, इसलिए D इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुआ था उसमें आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो पहले अध्यक्ष बने थे। वर्ष 2020 के अनुसार बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। देखिए 2020 के अनुसार पूछा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर आप लोग के बीच हो जाएगा 5301 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। बिंदु 2 और 7, 4 और 1 और -2 6 से बना त्रिभुज क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा समकोण त्रिभुज। देखिए इसको बनाइएगा आप लोग तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। वे संबंधित थे तो वे भारतीय मूल के पारसी नागरिक थे। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो भारतीय क्रांति की जननी थी वो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थे। मई 2024 में इसरो ने एडिवेटेड मैन्युफैक्चरिंग AM तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। सफल परीक्षण किया है तो वो होगा PS4 इंजन। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए उत्तर होगा 3 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच है, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया, इसमें कब अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? अशोक राय मेहता जो समिति है वो 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। मान ज्ञात करें, तो इसका वीडियो पाने के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और इसका आप लोग को अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें ये शॉर्ट ट्रिक से बनाना आप लोग को हम सिखाएंगे। जीरोपैथेलेमिया रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोपैथेलेमिया रोग जो है ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आयन F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है? F आयन के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है, तो ये N- जो है वो F- के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा जो है कितनी होती है? उत्तर होगा हाफ H2O होता है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसा ही और वीडियो आप लोग भी चाहे तो आप लोग देख सके और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।